आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। डोडा जिले में आज एक अलमनाक सड़क हादसे में 39 मुसाफिर जाम बहक, 17 दीगर जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा कई दीगर लीडरों और शख्सियात ने इस अलमनाक सड़क हादसे पर किया दुख का इजहार। हादसे में जाम बहक होने वाले हर फर्द के लवाहकीन को 2 लाख रुपए जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए फी कस बतौर एक्स ग्रेशा देने का वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों मुल्क गिर प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज। यात्रा के मौके पर खुसूसी तौर डिजाइन की गई 5 IEC वैन्स को दिखाई गई हरी झंडी। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुर और राजौरी की कबायली अजला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरगर्मियां शुरू। यूटी के दीगर अजला में ये सरगर्मियां इस माह के तीसरे हफ्ते से होंगी शुरू। LG मनोज सिन्हा। अब देखते हैं खबरों की तफसील। डोडा जिले में आज एक अलमनाक सड़क हादसे में 39 मुसाफिर जाम बहक जबकि 17 दीगर शदीद तौर जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक हादसा आज सुबह करीब 11 बजे उस वक्त पेश है जब मुसाफिरों से खचाखच भरी एक बस जो किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी बटोट किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर असर मोड़ के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से लुढ़क कर 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। शदीद तौर जख्मी हुए सभी मुसाफिरों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल डोडा मुंतकिल किया गया। जिला इंतजाम के अफसरों और मुकामी लोगों की तरफ से आखिरी खबरें मिलने तक बचाव कार्रवाई जारी थी। जाए हादसे से जाम बहक हुए अफराद की लाशों को निकालने के लिए कुछ मशीनों को काम पर लगाया गया है। डोडा के डिप्टी कमिश्नर और SSP जाए हादसे पर आज खुद बचाव कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने कहा कि हादसे की असल वजूहात का पता लगाया जा रहा है। देखिए, एक दुखद दुर्घटना हुई आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में। एक बस जिसमें 56 लोग सवार थे, इट मेट ए ट्रेजिक एक्सीडेंट। बताया जा रहा है कि शायद बस सही तरीके से नहीं चल रही थी, इसीलिए गलत साइड जाके गिरी है। एंड वी हैव सम लॉसेस। 37 अभी तक कैजुअलिटीज हैं और 19 आर इंजर्ड। 19 में से 4 हैव बीन रेफर्ड टू GMC जम्मू। एयर एम्बुलेंस से उनको लिफ्ट कर लिया गया। यही है कि गाड़ी की हमने सारी चीज़ें चेक करवा ली हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी की जो सर्विस लाइफ है 2020 का मॉडल है, तो सारी चीज़ें ठीक पाई गई हैं। शायद जो हमारे ड्राइवर हैं वो भी इसमें डिजीज पाए गए हैं, तो हो सकता है कि गाड़ी सही तरीके से नहीं चलाई गई थी। वैसे क्रैश बैरियर्स भी हमने चेक करवाए। क्रैश बैरियर्स उस लोकेशन पे नए लगे थे और क्रैश बैरियर्स के ऊपर से गाड़ी जंप करके नीचे गिरी है। तो हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी होगा फाइंडिंग्स आ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डोडा के अलमनाक सड़क हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने इस हादसे को निहायत ही अफसोसनाक करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जाम बहक हुए अफराद के लवाहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की फौरी सेहतयाबी की दुआ की है। उन्होंने मरने वाले लवाहकीन के हक में वज़ीर-ए-आज़म कौमी रिलीफ फंड से फीकस 2 लाख रुपए जबकि जख्मियों के हक में फीकस 50,000 रुपए बतौर एक्स ग्रेशा रिलीफ देने का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस हादसे में कीमती जानों के ज़ियां पर दुख का इजहार करते हुए सगोवार कंबों से ताज़ियत की है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मकामी इंतजामिया की तरफ से जाए हादसे पर बचाव कार्रवाई जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस अलमनाक सड़क हादसे में जानी नुकसान पर गहरे सदमे का इजहार किया है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने सगोवार कंबों से ताज़ियत की है और जख्मी हुए अफराद की फौरी सेहतयाबी की दुआ की है। LG ने सूबाई कमिश्नर जम्मू और जिला इंतजामिया डोडा को हिदायत दी है कि वह मुतासरीन को तमाम ज़रूरी इमदाद फराहम की जाए। कई दीगर लीडरों और शख्सियात ने भी डोडा में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है और सगोवार कंबों से ताज़ियत की है। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, BJP के साजिद यूसुफ शाह, PDF के हकीम मोहम्मद यासीन, CPIM के MY तारिक अमी वगैरह शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने डोडा हादसे के फौरन बाद बचाव कार्रवाई के बारे में जिला और सूबाई इंतजामिया की तरफ से किए गए इकदाम का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग में जायजा लिया और इस बात को यकीनी बनाया कि ज़मन में तमाम ज़रूरी इकदाम किए गए हैं। उन्होंने इन तमाम वजूहात का पता लगाने पर जोर दिया जो इस हादसे का सबब बनी है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया इस वाक़े की तहकीकात के दौरान पाई जाने वाली खामियों को दूर करने के लिए हर कोशिश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कमज़ोर कबायली ग्रुपों की तरक्की के लिए एक मिशन PVTG की शुरुआत की है। 24,000 करोड़ रुपए की स्कीम की शुरुआत झारखंड के खंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर की गई। इस मिशन से 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 220 अजला के 22,544 गाँव में रहने वाली 28 लाख अफराद पर मुश्तमिल आबादी और ख़ास तौर पर 75 कमज़ोर और पसमानदा
कबायली ग्रुपों को फायदा पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी ने झारखंड में लगभग 7,200 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया और इनका संगी बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने पीएम किसान स्कीम की 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 15वीं किस्त भी जारी की। यह स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी स्कीमों में से एक है, जिसके तहत बराह रास्त फायदा मुतल्लिका शख्स को पहुंचता है। इस स्कीम के तहत मुल्क भर के किसानों के बैंक खातों में 3 मसावी किस्तों में 6,000 रुपए सालाना मुंतकिल किए जाते हैं। अब तक मुल्क भर के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2.61 लाख रुपए फराहम किए जा चुके हैं। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर डीसी ऑफिस कैपेक्स कपवाड़ा में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जहां मुकामी लोगों और सिविल इंतजामी के अफसरों ने शिरकत की। इस मौके पर पीएम किसान की 15वीं किस्त को जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क गिर प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। इस प्रोग्राम का मकसद उन शहरियों तक पहुंचना है जो मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों के लिए अहल हैं लेकिन अब तक इनसे फ़ायदा नहीं उठा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यात्रा के आगाज़ के तौर पर खुसूसी डिज़ाइन की गई 5 IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी तरह की वैन्स को मुल्क भर में मुख्तलिफ अजला से रवाना किया गया है, जहाँ काफ़ी तादाद में कबायली आबादी रहती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकर्दा कबायली मुजाहिद आज़ादी भगवान बिरसा मुंडा की सालगिरह पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। उन्होंने कहा कि फ्लैगशिप स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करने के लिए बांडीपुरा और राजौरी की कबायली अजला में आज आउटरीच सरगर्मियां शुरू की गई। उन्होंने कहा कि यूटी के दीगर जिलों में ये सरगर्मियां इस माह के तीसरे हफ्ते से शुरू होंगी, जिनका मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जो मरकजी स्कीमों के फवायद हासिल करने से रह गए हैं और उनमें दी और शहरी स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि तमाम डिप्टी कमिश्नरों और इंतजामी के अहदेदारों को इनफरादी जंगली हकूक के बारे में जानकारी फराहम करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 से फलाही स्कीमों पर इंतजामिया की तरफ से आला तरजीह दी गई और जम्मू कश्मीर यूटी के कबायली फिरकों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने आज सरकर्दा कबायली लीडर बिरसा मुंडा की सालगिरह के मौके पर अभिनव थिएटर जम्मू में जनजातीय गौरव दिवस की तकरीबात से खिताब किया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ फिरकों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए मुशीर मौसूद ने कहा कि इस दिवस की तकरीबात मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी सकाफत की फरावानी में भारत के कबायली फिरकों की खिदमत के लिए गहरे एतराफ़ और एहतराम की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि कबायली बरादरी माशरे के हर शोबे में खास तौर पर तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रही है। मौसूफ ने मजीद कहा कि यह दिन साम्राज्य हुकूमत के खिलाफ बहादुरी के जज्बे की भी अक्कासी करता है, जिनका मुजाहरा कबायली फिरके ने किया है। संकल्प विकसित दिवस के मौके पर बांडीपोरा जिले की कबायली खत्ते गुरेज से डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने IEC वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में 4,000 से ज्यादा लोग शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले में दावर गुरेज में मुनक़दा तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर ने की। तकरीब पर सरकारी स्कीमों से मुस्तफ़ीद हुए अफराद ने LG मनोज सिन्हा से वर्चुअल तरीके पर तबादला ख्याल किया और मेरी कहानी मेरी जुबानी इस शुमारे के जरिए स्कीमों से इस्तेफादा करने के बारे में अपने तजुर्बात को शेयर किया। उधर बुद्धल राजौरी में भी इस यात्रा का आगाज हुआ। इस सिलसिले में मुनक़दा तकरीब पर DDC चेयरमैन एडवोकेट चौधरी नसीम लियाकत, डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल और कई दीगर शख्सियात मौजूद थीं। इलाके के लोगों की एक बड़ी तादाद ने भी तकरीब में शिरकत की। जिला इंतजामिया ने इस मौके पर एक सकाफती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब पर मशहूर छाव परवा का इफ्तिताह किया। इस मौके पर संगीत नाटक एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर संध्या पुरीचा, नाटक एकेडमी और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के दीगर शख्सियात मौजूद थीं। छाव रक्सों और जम्मू कश्मीर के फोक रक्सों से मुतल्लिक इस 3 रोज़ा छाव परवा वर्कशॉप और सेमिनार में 200 से ज़्यादा तलबा शिरकत कर रहे हैं। LG ने कहा कि वो कश्मीर में छाव परवा को मुतारिफ करने के लिए संगीत नाटक एकेडमी के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर छाव रक्स को कभी भी किसी किस्म की पहचान नहीं मिली थी जो तारीख में इससे मिलनी चाहिए थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे जम्मू कश्मीर से भी फनकारों के लिए बड़े सकाफती तबादले होंगे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा ने आज अपना 18वां यौम तासीस मनाया। इस मौके पर कई तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनमें इंडस्ट्री एकेडमिशा कॉन्क्लेव 3 और टेक्नोलॉजी एक्सपोजिशन शामिल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, तकरीब पर मेहमान खुसूस के तौर पर मौजूद थे। तकरीब में और लोगों के अलावा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों और जम्मू कश्मीर सरकार के कई अफसरों ने शिरकत की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रमशू ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने इख्तिराई और एंटरप्रेन्योरशिप के मैदान में कई तब्दीलियां लाई हैं।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट धीरज गुप्ता ने आज बड़गाम जिले के पंचायत हल्के इष्टगांव में मुनक़द बैक टू विलेज 5 प्रोग्राम के दौरान एक बाल सभा प्रोग्राम की सदारत की और नए फरोग शुदा खेल मैदानों में खेल सरगर्मियों का इफ्तिताह किया। बाल सभा प्रोग्राम के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के तलबा से तबादला ख्याल किया, जिन्होंने मौसूब के सामने अपने कई मुतालबात रखे। इस मौके पर बोलते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि ICT लैब के लिए प्रोजेक्टर की सहूलत और खेलों के लिए ज़रूरी सामान फराहम किया जाए। उन्होंने पंचायत हल्के में मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के लिए फर्नीचर की फराहमी की भी हिदायत दी। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अक्षी लाबरू के हमरा कई स्टॉलों का मुआयना किया, जो बहबूदी स्कीमों और फ्लैगशिप प्रोग्रामों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए थे। महकमा इमदाद बाहमी ने कुल हिंद कोऑपरेटिव हफ्ता के सिलसिले में आज डाक बंगला अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद बतौर मेहमान खसूसी मौजूद थे। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव अनंतनाग ने तकरीब पर सरगर्मियों का एक खुलासा पेश किया। तकरीब में सभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मेंबरों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने सभी स्टेक होल्डरों से ताकीद की कि वह इमदादी बाहमी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशों को बरोईकार लाएं। उन्होंने कहा कि इमदादी बाहमी लोगों की जिंदगियों को बदलने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटियों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। फौज ने आज उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतसिल दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। सरकारी ज़राए के मुताबिक दरअंदाजी की मुमकिन कोशिश के बारे में एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर फौजी जवानों ने LOC के मुतसिल अपनी चौकसी को तेज किया। इस दौरान दरअंदाजी करने वाले 2 मिलिटेंटों को मारा गया। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में कार्रवाई जारी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह RR सिवे ने कहा कि पुलिस दहशतगर्दी के तमाम तौर तरीकों से सख्ती से निपटेगी और आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टेरर इकोसिस्टम में मुलविस उन तमाम लोगों की जायदाद को अटैच करने का अमल जारी रहेगा। DGP ने कहा कि हिफाजती दस्ते टेरर इकोसिस्टम को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। अनंतनाग के अपने दौरे के दौरान नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए DGP ने कहा कि हिफाजती दस्ते जम्मू दहशतगर्दों के सफ़ों में नौजवानों की भर्ती को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी की दरअंदाजी से निपटने के लिए हिफाजती दस्ते काफ़ी अहल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज पटन में पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मुख्तलिफ बहाने बनाकर हर एक इलेक्शन का मौखर करना मौजूदा हुकूमत का शेवा बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि पहले असम्बली इंतखाबात और फिर बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात कराने की बातें की गई, लेकिन रातों रात फैसला बदला गया और आज कहा जा रहा है कि पहले हदबंदी होगी और फिर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि आखिरकार ये बहानेबाजी कब तक जारी रहेगी। इस मौके पर पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलवानी और कई दीगर लीडरान और अहदेदारान भी मौजूद थे। अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज उड़ी बारामूला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के उस हालिया बयान पर कि अल्ताफ बुखारी BJP और LG के दोस्त हैं तबसरा करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला बखूबी जानते हैं कि कौन किसी करीब है। उन्होंने कहा कि क्यों न सभी सियासी पार्टियां मरकजी सरकार से मुतालबात पूरा कराने के लिए एक ही छत के नीचे नहीं आ जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन सियासी पार्टियों को आवाम के दिल जीतने के लिए कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ने आलमी कैंसर जानकारी दिन के सिलसिले में कई प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिनमें कैंसर से मुतल्लिक जानकारी फराहम करने और इस आलमी सेहत चैलेंज से निपटने की इज्तिमाई जिम्मेदारी फराहम करने की अहमियत का उजागर किया गया। प्रोग्राम GMC अनंतनाग के प्रिंसिपल डॉक्टर अंजुम फरहाना बतौर मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थीं, जिन्होंने कैंसर की जानकारी की अहमियत पर रोशनी डाली। जिला पुलवामा के पांपोर में आज से 2 रोज़ा महिला सभा और ग्राम सभा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले की तकरीबन 100 हेल्प ग्रुप्स वर्कर्स और मुख्तलिफ महकमों के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्री ने महिला सभा और बाल सभा पर अपने तासुरात पेश किए। बैक टू विलेज 5 के सिलसिले में बारामूला जिले में कई तकारीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सभी मुतल्लिका विजिटिंग अफसरों ने जिले भर की मजीद 98 पंचायतों का अहाता करके अवामी दरबार मुनक़द किए। जिले के कुल 304 पंचायतों का पहला मरहले के दौरान अहाता किया गया था, जिनमें मुतल्लिका विजिटिंग अफसरों ने ग्राम सभाओं के दौरान आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए मरकजी और UT के ज़ेर एहतमाम स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई थी। ज़रूरी तजुर्बात के एक काबिल ज़िक्र कारनामे में जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में एक शख्स ने अपने 3 मंजिला मकान की छत पर रिवायती मट्टी के दब्बे के बगैर हाइड्रोपोंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मुश्क बुज्जी को उगाने के बाद कामयाबी से ज़ाफ़रान उगाया है। साइंसदान ज़ूहर अहमद रेशी, जिन्होंने इस शानदार ज़रूरी तजुर्बे का आगाज़ किया, ने ज़मीनी नताइज के बारे में अपने जोश का यूं इजहार किया।
اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو جاتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں DD کشیر کی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔